फ्रेंड्स, वेलकम टू बैच ऑफ मौरी गुरु। फ्रेंड्स, नीट के लिए बचे हुए हैं टोटल 90 डेज अप्रॉक्स। इन 90 डेज में आपकी प्रिपरेशन क्या होगी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर नीट इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है क्यों? नीट को पास करना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है? ये इस वीडियो में बात करेंगे। पहली बात ये है कि इस वीडियो में मैं जो वाकई में रियलिटी है वो मैं बताने वाला हूँ। मेरे वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है। अगर आप डर भी जाते हैं तो डर के आगे जीत ही होती है। डरते डरते भी अगर आप अपने गोल को पा लेते हैं वो भी सबसे बड़ी बात होती है। किसी भी एग्ज़ाम में ये मान के चलिए, नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क हाउ यू गॉट द मार्क्स, बट एवरीवन आस्क हाउ मैनी मार्क्स यू गॉट। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बेसिकली जो सिलेक्शन भी होता है वो आपके नंबर्स पे ही होता है। नीट इतना कॉम्पिटिटिव है क्यों? सबसे पहले ये जान लेते हैं। नीट इतना कॉम्पिटिटिव इसलिए है क्योंकि अगर आप नीट के एग्ज़ाम में देखोगे, मैं केवल एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, मेडिकल फील्ड की। एमबीबीएस में अगर आप देखोगे तो टोटल 20 लाख बच्चे के करीब यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जिसमें कि जो टोटल सीटें हैं एमबीबीएस की गवर्नमेंट की वो लगभग 60,000 है, और उतनी ही अप्रॉक्स प्राइवेट और डीम्ड की मिला के मीन्स 1,20,000 25,000 के करीब टोटल एमबीबीएस की सीटें हैं, ठीक है। अप्लाई करते हैं 20 लाख, जिसमें से 10 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जो नीट को क्वालिफाई तक नहीं कर पाते हैं। अब उसका रीज़न क्या होता है? बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइमर होते हैं, वो केवल ये ट्राई करते हैं कि लाओ यार केवल एग्ज़ाम को हम दे देते हैं कि एक आइडिया लेने की कैसे एग्ज़ाम होगा, नेक्स्ट ईयर हम प्रिपरेशन करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, सोच लीजिए कि 10 लाख बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं होता है, मीन्स मेयरली पास भी नहीं कर पाते, मुझे 100 नंबर या 150 नंबर भी नहीं लेके आ पाते। अब जो 10 लाख बच्चे हैं, 10 लाख जो बच्चे हैं उनमें 1,25,000 के करीब एमबीबीएस की सीटें हैं। तो मैक्सिमम बच्चे 10 लाख में से बीएससी नर्सिंग को छोड़ दिया जाए या फिर और जो सब्जेक्ट है उसको छोड़ दिया जाए, तो इसमें से 60 to 70% का यही सपना होता है कि हम भी एमबीबीएस ही करें। वो कहीं से भी करने की कोशिश करता है। मीन्स 7 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो 1,25,000 सीटों के लिए कोशिश करते हैं कि हमें सिलेक्शन हो, और 7 लाख में भी मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कोशिश करते हैं कि हमें गवर्नमेंट की सीट मिले। गवर्नमेंट की सीट 60,000 मीन्स अगर आप देखेंगे तो 6 लाख के करीब, अगर मान लीजिए 6 लाख बच्चे अगर 60,000 सीटों के लिए फाइट करते हैं, ठीक है, तो तो भी तो भी आपका एक सीट के लिए 10 बच्चे यहाँ पे सरकारी सीट के लिए यहाँ पे फाइट करते हैं। एक सीट पे 10 बच्चे। मैं ओवरऑल कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 लाख तो सीधे निकल गए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है यहाँ पर कि यहाँ पर आप ही नहीं, आप फ्रेशर हों वो बात अलग है, बहुत सारे ऐसे ड्रॉपर्स भी होते हैं जो 400-400 500-500 नंबर लेके आते हैं, ठीक है, वो भी आपके साथ कंपटीशन में होते हैं। तो यहाँ पर 2-3 साल ड्रॉपर, 1 साल ड्रॉपर, 2 साल ड्रॉपर, कुछ फ्रेशर, तो यहाँ पे जिसकी जितनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, टू बी फ्रेंकली सेइंग, अगर आप ये सोचते हो कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में पढ़ के हम नीट को क्रैक कर लेंगे, तो नीट को क्रैक नहीं होगा। नीट केवल आप पास कर पाएंगे मेयरली, और नीट में अच्छे नंबर मीन्स जो आपका टारगेट है कि गवर्नमेंट कॉलेज लेना है या फिर अगर डीम्ड कॉलेज भी लेना है तो कम से कम एटलीस्ट नीट को पास करना है। अगर आपका प्लान है कि ठीक है आपके पास पैसे हैं, तो आपका केवल एक ही गोल होगा कि हम नीट में कम से कम 150 नंबर लेके आए, 600 में से हमारा काम हो जाएगा, प्राइवेट ले लेंगे या फिर डीम्ड ले लेंगे। लेकिन आपका अगर टारगेट है कि गवर्नमेंट लेना है या फिर एम्स लेना है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप मेरली केवल पढ़ के यहाँ पे नहीं नंबर ला सकते, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जो भी बच्चे आपको सिलेक्शन में दिखते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि 2-4 घंटे या 3-5 घंटे 6 घंटे पढ़ के, उनका बेस भी मजबूत होता है और लगातार वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि होता क्या है, किसी भी एग्ज़ाम में, मैं नीट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप अपनी प्रैक्टिस रोक देते हैं एग्ज़ाम से पहले, लगातार कंटिन्यूटी नहीं
बरकरार रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जितनी ज़्यादा कंटिन्यूटी रहेगी उतना अच्छा आप फाइनल एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं वो प्रॉपर तब तक करते रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम फाइनल ना हो जाए। ये बहुत ज़रूरी बात है। बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं कि ब्रेक कर कर के बीच में 2 दिन नहीं पढ़े, फिर 3 दिन नहीं पढ़े, फिर 1 दिन पढ़ा, फिर किसी दिन 1 घंटे पढ़े, फिर 2 घंटे पढ़े। इस तरह से नहीं, एक डिसिप्लिन में आपकी स्टडी होनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है, हर बार जो बच्चे गलतियां करते हैं वो यही करते हैं। जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है या फिर जिनका 1-2 नंबर से रुक जाता है, वो भी बहुत सारी गलतियां करके ही जाते हैं। तो यहाँ पर केवल मेरली आप का उद्देश्य ये होना चाहिए कि अब तो 3 महीने बचे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि केवल 3 महीने में पढ़ के आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, इस तरह से वीडियो भी मैं नहीं बनाता हूँ। लेकिन 3 महीने में अगर ठीक ठाक प्रिपरेशन के लिए तो अच्छे मार्क्स आपके अभी भी आ सकते हैं। अच्छे मार्क्स कितने हो सकते हैं इसकी भी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता हूँ कि 3 महीने की प्रिपरेशन कर लीजिए आपके 650 मार्क्स आ जाएंगे, ये आपको भ्रांति में लाना हुआ। लेकिन ये है कि 3 महीने में भी अगर हर दिन 2-4 5-6 घंटे 7 घंटे अगर आप प्रैक्टिस के साथ स्टडी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट लगाते हुए कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हुए कर रहे हैं, तो 100% है अच्छा स्कोर अभी भी आपका आ सकता है। वो कितना होगा अच्छा स्कोर, 400 होगा, 500 होगा, 600 होगा, 650 होगा या 700 होगा, ये आपकी स्टडी पे, आपके बेस पे और आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं पेपर को, उस पे निर्भर करेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मैं केवल यहाँ पे ये बता रहा हूँ, नीट इज नॉट ए इजी वॉक एग्ज़ाम। इजी वॉक एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पे बहुत ही टफ है। और इसीलिए टफ है क्योंकि बच्चे कंटिन्यूटी नहीं करते हैं और लाइटली लेते हैं कि नहीं हम 2 महीने में 3 महीने में क्रैक कर देंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो ये बातें ध्यान में रख के आप प्रिपरेशन करिए। 3 महीने बचे हुए हैं, पूरा यहाँ पे आप फोड़ सकते हैं तो फोड़ दीजिए, जितना कर सकते हैं कर दीजिए। बहुत अच्छा नंबर भी आ सकता है, या फिर आपकी कैपेसिटी जिसके हिसाब से उतने नंबर तो जरूर आएंगे। दैट्स ऑल।